किशनपुर गांव एक हराभरा और शांतिपूर्ण गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के एक कोने में थी, जहां से जंगल साफ दिखाई देता था। रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद का जज्बा था। रामू रोज सुबह जल्दी उठता। सूरज उगने से पहले ही वह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर मेहनत करता और लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें गांव के बाजार में बेचता। इससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से वह अपने बीमार मां का इलाज करवाता और घर का गुजारा करता। रामू को सभी जानवरों और पक्षियों से बहुत लगाव था। वह हमेशा कहता, ये जंगल हमारा परिवार है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। उसकी दयालुता और ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन रामू के पास अपनी जिंदगी सुधारने के लिए साधन नहीं थे। फिर भी वह अपनी किस्मत से शिकायत नहीं करता था। एक दिन रामू रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल गया। यह दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। उस दिन जंगल में हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिससे माहौल और भी सुंदर लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और सूरज की हल्की किरणें माहौल को मनमोहक बना रही थीं। रामू ने जंगल में एक ऊंचे और पुराने पेड़ के पास पहुंचकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दीं। पेड़ के नीचे गिरे सूखे पत्ते और टहनियों को इकट्ठा करने में वह लग गया। लगभग आधा दिन बीत चुका था। रामू की टोकरी लकड़ियों से भर चुकी थी। वह थक चुका था और उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। पास ही एक बड़ा पेड़ था, जिसकी छाया में वह बैठ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसे पक्षियों की तेज चींची की आवाज सुनाई दी। रामू चौंक कर उठ बैठा। आवाज बहुत डरावनी और बेचैनी भरी थी। उसने सोचा कि आखिर यह क्या हो सकता है। रामू ने देखा कि पास के एक पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें 3 छोटे चिड़िया के बच्चे थे। बच्चे घोंसले में बैठे जोर जोर से चींची कर रहे थे। तभी उसकी नजर घोंसले की ओर बढ़ते एक काले सांप पर पड़ी। सांप धीरे धीरे घोंसले की तरफ चढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर रामू का दिल दहल गया। उसने सोचा कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सांप उन मासूम बच्चों को खा जाएगा। रामू के पास समय बहुत कम था। उसने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि सांप से सामना करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा उन बच्चों को बचाने की इच्छा थी। पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। पेड़ की डालियां फिसलन भरी थीं और रामू पहले से ही थका हुआ था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वह सांप के पास पहुंचा, उसने लकड़ी की टहनी से सांप को डराने की कोशिश की। सांप ने रामू की तरफ देखा और फुफकारने लगा। कुछ ही देर में सांप नीचे उतरने लगा। रामू ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि घोंसले में बच्चे सुरक्षित थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी रामू ने उम्मीद नहीं की थी। घोंसले की मां चिड़िया उसी समय वापस लौटी। उसे लगा कि रामू ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चिड़िया गुस्से से तमतमा उठी। वह रामू पर हमला करने लगी। उसने अपनी तेज चोंच से रामू को मारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पास की कई और चिड़ियाएं भी वहां आ गईं। उन्होंने भी रामू पर हमला करना शुरू कर दिया। रामू खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, चिड़ियाओं का झुंड उसके चारों ओर मंडराने लगा। चिड़ियाएं घोंसले की ओर लौट गईं। जब मां चिड़िया अपने घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों ने उसे पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सांप से बचाया। यह सुनकर चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हो गई। उसने सोचा कि उसे रामू से माफी मांगनी चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। कुछ दिन पहले चिड़िया को जंगल में एक चमकता हुआ हीरा मिला था।
वह उसे अपने घोंसले में छुपाकर रख चुकी थी। अब उसने सोचा कि यह हीरा रामू को देना चाहिए। चिड़िया ने हीरा घोंसले से निकाला और उसे रामू के पास ले जाकर रख दिया। फिर वह एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में चहचहाने लगी, जैसे कि वह रामू को धन्यवाद कह रही हो। पास की बाकी चिड़िया